उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रैक्टर की परेड करते ट्रैक्टर पलटा, ट्रैक्टर चालक की बाल बाल बची जान। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में कोखराज में झाड़ियों में मिला महिला का जला हुआ शव, नहीं हुई शिनाख्त, पुलिस मामले की कर रही जांच। बिहार के बेतिया में पुलिस पर हमला करने वाले ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज, शराब कारोबारियों को पकड़ने गई थी पुलिस। नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के दुमका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस लाइन मैदान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियां निकाली, जिसमें सरकार के विभिन्न जन उपयोग कार्यक्रमों और योजनाओं की झलक देखने को मिली। समारोह के अंत में उन्होंने शानदार परेड, मार्च पास्ट और आकर्षक झांकी के लिए विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया। इस मौके पर विधायक बसंत सोरेन, पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोना झारिया के साथ साथ पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उद्योग मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने अपने पैतृक गांव हथखोली पहुंचे, जहां उनका अनिल सरपंच ने भव्य स्वागत किया। वहां पत्रकारों से बात करते हुए उदयभान ने बताया कि ये उनके बुजुर्गों का गांव है। अपने पुरखों की मिट्टी में आकर जिस प्रकार हर व्यक्ति जीव जंतु को जो सुख मिलता है, मुझे भी वही सुख मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ किसान को ये बताने आया हूँ कि उन्हें योगी सरकार और मोदी सरकार इस समय किसानों के हित की सरकार है। ग्रामीणों को समझाते हुए उन्होंने बताया कि गेहूं करने वाला किसान इतना नहीं कमाता जितना कि भूसे से व्यापार करने वाला व्यापारी और अन्य लोग कमा लेते हैं। इसीलिए उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और सीमांत उद्योग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे बढ़ें। इस मौके पर उनके साथ उनके बेटे और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में थाना नौझील क्षेत्र में किसान ट्रैक्टरों का एक लंबा जखीरा लेकर यमुना एक्सप्रेस वे पर जाम लगाने के उद्देश्य से मोरकी बाजना इंटर कॉलेज पर पहुंचे। तभी किसानों के युवा पुत्रों ने इंटर कॉलेज के प्रांगण में ट्रैक्टरों से कुछ करतब दिखाने लगे और इसी प्रयास के चलते एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें चालक उछलकर अलग गिर गया और उसकी जान जाते जाते बची। ट्रैक्टर पलटने के बाद अपने आप सीधा होकर खेतों में उछल कूद करता हुआ अपने आप दौड़ने लगा और खेतों की मेड़ों में कूदता फांदता हुआ दूसरे खेतों में जा पहुंचा। हालांकि कुछ युवाओं ने इसे अनियंत्रित ट्रैक्टर के पीछे दौड़कर उसको पकड़ लिया और पीछे से ट्रैक्टर पर चढ़कर उसे काबू में कर लिया। फिलहाल किसी की जान को कोई खतरा नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौशांबी में कोखराज थाना क्षेत्र के पन्नोई मोड़ पर लोहरा पुल के नीचे झाड़ियों में महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच के अनुसार पुलिस ने बताया कि घटना की जगह कोखराज और चरवा थाना का बॉर्डर होने की आशंका जताई जा रही है। शव को किसी ने बाहर से लाकर यहां फेंका है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में SNRD पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्कूल के प्रबंधक सत्यप्रकाश तिवारी ने झंडारोहण किया। इसके बाद बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर झंडे को सलामी दी और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया। खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और उपस्थित लोगों को आभार प्रकट किया। मैं शिवम तिवारी, निदेशक SNRD पब्लिक स्कूल सिधारी आजमगढ़ की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त जनपदवासियों को ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश के नौजवान जिन्होंने भारत देश को आज़ाद कराने में अपनी आहुति दे दी, मैं ऐसे वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। एक बार पुनः समस्त जनपदवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सर्वप्रथम सरस्वती वंदना, स्वागत गीत के बाद विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने कोरोना काल के गाइडलाइंस का पालन करते हुए कार्यक्रम को एक बेहतर तरीके से करने का काम कर रहा है। मैं शिवम तिवारी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायती राज ने ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ और जिला संगठन की तरफ से सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे,
विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान रिंकू मौर्य और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल राय उपस्थित रहे। इस सम्मान समारोह में महामारी कोरोना के दौरान बिना अवकाश के काम करने वाले सफाई कर्मचारियों में सीपी यादव प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष गुलाब चौरसिया के साथ अन्य लोगों को माला और डिजिटल परिचय पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज प्राथमिक विद्यालय में, उच्च प्राथमिक विद्यालय चकोरिया में हमारे सफाई कर्मचारी बंधुओं का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया, जिन्होंने कोरोना काल में रात दिन लग करके अपनी जान को हथेली पे लेकर के इन लोगों ने साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम किया। इनके सम्मान का आज अवसर था 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस, जिसमें हमारे इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री अनिल राय जी, अरुण राय जी तथा यहाँ के ग्राम प्रधान जी और हमारे सहयोगी साथी यहाँ इकट्ठा होकर के सारे कर्मचारियों का जो बहादुरी के साथ काम किए हैं सबका सम्मान किया गया। मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूं कि बड़ी ही मुश्किल से यह स्थिति गणतंत्र दिवस मनाने का हम लोगों को मिला है। हम लोग जिस पद पे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अपने कार्य को बखूबी अंजाम दें। जो हमको निर्देश मिला है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन करें। यही एक विशेष संदेश मैं देना चाहता हूं। जैसे हमारे प्रधानाध्यापक जी हैं, अपने इस शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, हमको जो काम मिला हम कर रहे हैं। हमारे सफाई कर्मचारी दिनों रात मेहनत करके साफ सफाई का काम करें, जिससे कि सही गणतंत्र दिवस की जश्न मनाया जा सके। आज बिहार के बेतिया में शराब कारोबारियों को पकड़ने गए पुलिस पर ग्रामीणों ने जो हमला किया था, उसमें ग्रामीणों पर नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण के रामनगर थाना अंतर्गत मधुबनी गांव में शराब कारोबारियों की तलाश में गई पुलिस पर ग्रामीणों ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें आधा दर्जन से अधिक पुलिस वाले जख्मी हो गए थे और पुलिस की 3 गाड़ियां बुरी तरह से ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। रामनगर एसडीपीडीओ अर्जुन लाल ने बताया कि पुलिस के बनाए गए फुटेज के आधार पर 26 लोगों को नामजद किया गया है और 250 लोग अभी भी अज्ञात में हैं, जिनके खिलाफ रामनगर थाने में लगातार छापामारी जारी है। वहीं दूसरी ओर मधुबनी गांव के ग्रामीणों ने अपने किए की माफी भी मांगी है और ये भी कहा है कि भविष्य में फिर से कोई शराब का कारोबार नहीं करेगा। इतना ही नहीं, इस मामले में ग्रामीणों से लिखित तौर पर कागजात पुलिस को सौंपी जाएगी। प्राथमिकी दर्ज की गई है, 26 व्यक्तियों पर नेम्ड है और करीब 200-250 अज्ञात हैं। अज्ञात जो व्यक्ति हैं उन पर भी हमारा जो वहाँ पर वीडियोग्राफी हुई है उसके आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और जितने भी आरोपी हैं किन्हीं को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, देखने को आया कि उसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए, उनकी क्या स्थिति है? पुलिस वाले जो घायल हुए थे 8 व्यक्ति घायल हुए हैं, उसमें 7 व्यक्तियों को तो प्राथमिकी हॉस्पिटल रामनगर से उनको छोड़ दिया गया प्राथमिक उपचार के बाद, और एक हमारे हवलदार थे, उनको पैर में चोट लगी है, पैर उनका टूट गया है और गाड़ियाँ भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बिल्कुल प्राथमिकी दर्ज की। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान बिल के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आपको बता दें कि निर्धारित कार्यक्रम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर जिले के विभिन्न जगहों पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय पर पूर्व विधायक विजय पासवान बासी में सपा जिला अध्यक्ष लालजी यादव और डुमरियागंज में युवा नेता चिंकू यादव की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली और सपा कार्यकर्ता प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर बाद में रिहा भी कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश से आज 26 जनवरी को हम लोग किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली मार्च निकाले थे और 26 जनवरी के शुभ अवसर पे लोगों को शुभकामनाएं दे रहे थे। लेकिन ये योगी सरकार की जो निकम्मी सरकार है, इनकी पुलिस की तानाशाही के बल पे हमारे हजारों ट्रैक्टर को रोक दिया गया और जो भी छुप छुपा करके हम इस प्रांगण में पहुंचे हैं। मैं किसानों के समर्थन में हम लोग आए हैं और ये डुमरियागंज की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, इन्होंने हमारे किसानों को जो ट्रैक्टर लेके आए थे, जिन पे बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया है, मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और सरकार आने पे इनसे निपटा जाएगा।
यह तो देश ही किसानों का है। जय जवान जय किसान इस देश का नारा है। कहीं भी पूरे देश में किसानों को नहीं रोका जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर जैसे सभी सम्मानित नागरिक समारोह में शामिल हो रहे हैं, किसान भी शामिल हो रहे हैं। और आज का दिन तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। विद्यार्थी रात से ही आज की सुबह का इंतजार करते हैं। सेना के जवान, पुलिस के जवानों के साथ साथ देश का हर एक नागरिक इस दिन का इंतजार करता है कि कल की सुबह 26 जनवरी होगी और हम गणतंत्र दिवस के ध्वजारोहण समारोह को देखेंगे। कहीं किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन किसानों के नाम पर या किसी लोकतांत्रिक आंदोलन के नाम पर कोई भी व्यक्ति अगर आज के इस अवसर पर, इस विशेष अवसर पर जो हमारे देश की कानून व्यवस्था है, शांति व्यवस्था है, उसको भंग करने की कोशिश करेगा तो उसको मेंटेन करना और उस व्यवस्था को बनाए रखना, देश के नागरिकों को गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में शामिल होने की व्यवस्था बनाए रखना भी पुलिस का काम है, वो पुलिस करती है। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।